नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमा एक्सप्लेन्ड पर। यहाँ हम कहानियाँ सिर्फ सुनाते नहीं, हम एक रूटीन तोड़ते हैं। वो रूटीन जिसमें आप सिर्फ सरवाइव करते हो। हम यहाँ आपको पॉज करने आए हैं ताकि आप सोच सको मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अगर आपने अपना काम पूरा किया है तो ये वीडियो आपके लिए एक रिवॉर्ड है, एक मेंटल रीसेट। लेकिन अगर नहीं किया तो अभी पॉज करो, अपने रियल लाइफ टास्क्स कंप्लीट करो, क्योंकि असली कॉन्फिडेंस वही देता है जब आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो। अब कहानी शुरू करते हैं। 1732 में बना ये किला शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री पेशवा बाजीराव प्रथम का निवास स्थान था। कभी यहाँ 7 मंजिलें होती थी, नीचे दरबार चलता था, ऊपर शाही नृत्य होते थे। हर मंजिल पर एक अलग दुनिया बसती थी। लेकिन आज यहाँ सिर्फ खंडर बचे हैं, और उन्हीं खंडरों में दबी है ऐसी कहानी जो वक्त के साथ मिटने की बजाय और जिंदा होती चली गई। सबसे दर्दनाक कहानी जुड़ी है एक 16 साल के राजा से, नारायण राव पेशवा से। कहते हैं सत्ता की लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ी जाती, कई बार ये चिट्ठियों और चुप्पियों से भी लड़ी जाती है। राजनीति, परिवार की साजिशें और एक गलत शब्द ने उस रात को इतिहास में बदल दिया। कहा जाता है वो महल कभी खामोश नहीं हुआ। रात के वक्त, खासकर पूर्णिमा की रात को, लोगों ने अजीब आवाज़ें सुनी हैं। कदमों की आहटें, दरवाज़ों का खुद ब खुद खुलना, या फिर जैसे कोई किसी से मदद मांग रहा हो। और यही वो मोड़ है जहाँ से ये कहानी और गहरी होती जाती है। 1730 का पुणे मराठा एम्पायर का एक तेजी से उभरता हुआ शहर बन चुका था। बाजीराव पेशवा प्रथम, वो नाम जो मराठा एम्पायर की मिलिट्री स्ट्रेटजी का एक जाना माना हिस्सा बन गया, उस वक्त अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर के पीक पर थे। बाजीराव ने शनिवार वाड़ा का निर्माण सिर्फ एक राजकीय निवास के रूप में नहीं करवाया था, ये एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर था। ये मराठा एम्पायर के कैपिटल का हार्ट बन गया था। नाम पड़ा शनिवार वाड़ा क्योंकि फाउंडेशन स्टोन रखा गया था शनिवार के दिन। ये एक 7 स्टोरी फोर्ट्रेस हुआ करता था, इतना ग्रैंड कि जब दिल्ली के सफ़र पर जाने वाले लोग पुणे से गुजरते तो कहते, अगर दिल्ली लूटनी है तो पहले पुणे बनाना पड़ेगा। ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये बताता था कि शनिवार वाड़ा और पुणे इतना इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बन चुके थे। इस महल के अंदर हर चीज़ डिटेल्ड थी, मार्बल फ्लोरिंग, इंट्रिकेट वुड कार्विंग्स और आंगन। महिलाएं झारों खोन से दरबार देख सकती थी, और राजनीतिक डिसीजंस ग्राउंड फ्लोर के दरबार हॉल में लिए जाते थे। बाजीराव के बाद शनिवार वाड़ा में कई और पेशवा आए, लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1773 में, जब नारायण राव पेशवा सिर्फ 16 साल की उम्र में पावर में आए। नारायण राव का राज थोड़ा सा अनस्टेबल था, उनकी एज कम था और एक्सपीरियंस भी। कोर्ट में कई फैक्शंस बन चुके थे। उनके अंकल रघुनाथ राव एक इन्फ्लुएंशियल और एम्बिशियस पर्सनैलिटी थे, जिनको लगता था कि असली पावर उनका हक है। जब नारायण राव ने उन्हें हाउस अरेस्ट में डाला तो सिर्फ एक पावर स्ट्रगल नहीं, एक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो गया। यही कॉन्फ्लिक्ट एक रात गणेश चतुर्थी के दिन एक ऐसी ट्रेजिक कहानी में बदल गया जिसका जिक्र हर हिस्टोरियन करता है। रघुनाथ राव की वाइफ आनंदीबाई ने कहानी के मुताबिक एक लेटर की वर्डिंग बदला। लेटर ओरिजिनली था नारायण राव लाधारा, मतलब उन्हें गिरफ्तार करो। आनंदीबाई ने एलिजेडली उसमें सिर्फ एक वर्ड बदल दिया, मारा, उन्हें मार दो। और यही लाइन पूरे महल में रात को घूमती रही। जब गार्दी के सोल्जर्स पैलेस के अंदर घुसे, नारायण राव भागते रहे, मदद मांगते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी, और इसी रात उनका काट कर कत्ल कर दिया गया। और कहना यह भी है कि उनकी बॉडी टुकड़ों में काट दिया गया था। अगले दिन जो कुछ बचा उसे सीक्रेटली रिवर में बहा दिया गया। उसके बाद शनिवार वाड़ा कभी वैसे नहीं रहा। कहते हैं उस रात के बाद से महल में ऐसे साउंड्स रेगुलरली सुनाई देने लगे, जैसे कोई मदद मांग रहा हो, दरवाजे बंद हो रहे हों, या फिर कोई भटक रहा हो। हिस्ट्री बुक्स में तो ये एक पॉलिटिकल असैसिनेशन के रूप में लिखा गया है, लेकिन जिन लोगों ने महल में रात गुजारी है उनके लिए कहानी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन चुकी है। और इसी मिस्ट्री के अगले पार्ट में आपको ले चलते हैं उन लोगों के एक्सपीरियंसेस की तरफ जो इस जगह को सिर्फ एक हेरिटेज साइट नहीं बल्कि एक हॉन्टेड मेमोरी के रूप में देखते हैं। शनिवार वाड़ा की कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला मोड़ आता है
नारायण राव पेशवा की दर्दनाक हत्या के साथ। कम उम्र और अनुभव के बावजूद नारायण राव का मन बड़ा था और वो मराठा साम्राज्य को संभालने के लिए दृढ़ निश्चय थे, लेकिन उनके परिवार में ही छिपी हुई साजिशें थी जो उन्हें खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। नारायण राव के शासन की शुरुआत ही कठिन रही, क्योंकि उनके अपने परिवार में ही उन्हें चुनौती देने वाले थे। उनके चाचा रघुनाथ राव को लगता था कि पेशवाई का हक उन्हें मिलना चाहिए। रघुनाथ राव, जिनको रघोबा भी कहा जाता है, ने खुद को पेशवा समझा और नारायण राव को अपने राह का कांटा मान लिया। परिवार में चल रहे इस टकराव ने अंत में धोखे और साजिश की ओर मोड़ लिया। रघुनाथ राव और उनकी पत्नी आनंदीबाई ने मिलकर नारायण राव को खत्म करने की योजना बनाई। आनंदीबाई ने एक पत्र लिखा जिसमें नारायण राव को पकड़ने का आदेश दिया गया था, लेकिन इस पत्र को चालाकी से बदल दिया गया और इसमें आदेश था नारायण राव को मार दो। 1773 की एक रात, आधी रात को एक सैनिकों का दल शनिवार वाड़ा में घुसा और नारायण राव की हत्या की योजना पर अमल किया। नारायण राव को ये धोखा उस समय हुआ जब वो महल में इधर उधर दौड़ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। उन्होंने मदद की पुकार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। काका मुझे बचाओ, यह शब्द महल में गूंजते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। जब तक सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी हत्या कर दी, तब तक उनके जख्म और उनके डर की आवाजें वाड़ा की दीवारों में समा चुकी थी। और आज भी लोग दावा करते हैं कि शनिवार वाड़ा में विशेष रूप से पूर्णिमा की रात को उनकी चीखें सुनाई देती हैं। शनिवार वाड़ा की डरावनी कहानियां आज भी लोगों के मन में ताज़ा हैं और यह किला अपनी एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। लेकिन क्या हम सिर्फ भूतिया पक्ष को ही मान सकते हैं या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है? जब से यह किला खाली पड़ा है, शनिवार वाड़ा के बारे में तमाम किस्से सुनने को मिलते हैं। स्थानीय लोग आज भी इस किले के पास रात को नहीं जाते। कहते हैं जब सूरज ढलता है और अंधेरा घिरता है तो वाड़ा की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगती हैं। कभी किसी के कदमों की आवाज, कभी महिलाओं की हंसी की आवाज, तो कभी नारायण राव की चीखें। इतिहासकारों ने इस किले में हुई रहस्यमयी घटनाओं की गहराई से जांच की है। 2000 के दशक में एक प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन चैनल ने शनिवार वाड़ा पर एक विशेष जांच की थी। वहां कुछ यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स भी आए जिन्होंने रात भर किले में रुककर उन घटनाओं को रिकॉर्ड करने की कोशिश की और कई बार कैमरा अचानक बंद हो गया या फिर अचानक ठंडी हवा का एहसास हुआ। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि उन्हें कोई अदृश्य ताकत महसूस हुई जो उनके साथ थी, और कुछ ने तो किले में दौड़ती हुई आत्माओं को भी देखा। पर क्या यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रभाव था या ये असल में हुई घटनाएं थी? स्थानीय लोग अब भी कहते हैं कि शनिवार वाड़ा में अक्सर रात के समय कुछ ना कुछ अजीब घटित होता रहता है। वहां रहने वाले एक सुरक्षा गार्ड ने एक बार कहा था कि एक रात पूरी गाड़ी की लाइटें अपने आप चली गई और फिर उन्होंने किले के भीतर से किसी की चीखें सुनी। गार्ड ने यह भी कहा कि जब वह चीखें सुनकर अंदर दौड़े तो कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। कई लोग दावा करते हैं कि जब शनिवार वाड़ा में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि किले के भीतर कुछ अदृश्य ताकतें सक्रिय होती हैं जो समय के साथ जुड़ी हुई हैं। क्या यह सचमुच वहाँ के काले इतिहास का हिस्सा है या यह हमारी सोच और कल्पना का परिणाम है? अब तक आपने शनिवार वाड़ा से जुड़ी भूतिया घटनाओं और किस्सों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा है? क्या इन घटनाओं का कुछ वैज्ञानिक कारण हो सकता है या फिर कुछ और ही वजह है जो हमें समझ में नहीं आ रही? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसे घटनाओं को आमतौर पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव, वातावरण में मौजूद ऊर्जा और मानसिक स्थितियों से जोड़ा जाता है। शनिवार वाड़ा में होने वाली अजीब घटनाओं की कई व्याख्याएं दी गई हैं, जिसमें से एक प्रमुख है रहस्यमय ध्वनियाँ जो हमें सुनाई देती हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह ध्वनियाँ दरअसल उस स्थान के इतिहास और हमारे दिमाग की प्रतिक्रिया का परिणाम होती हैं। जब कोई स्थान भारी मानसिक और शारीरिक पीड़ा से जुड़ा होता है तो उस स्थान में वह भावनाएं हवा में घुल जाती हैं और हम उन्हें महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर फ्रीक्वेंसी का असर भी इस तरह की घटनाओं पर पड़ सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शनिवार वाड़ा की भूतिया आवाजें इन ध्वनियों की वजह से हो सकती हैं।
जो हमारे दिमाग पर असर डालती हैं और हमें कुछ खास तरह की महसूस होने वाली ध्वनियां सुनाई देती हैं। क्या यह सब कुछ मानसिक भ्रम का हिस्सा हो सकता है? लेकिन दूसरी ओर बहुत से लोग मानते हैं कि ये घटनाएं केवल मानसिक प्रभाव नहीं है। उनका कहना है कि जब कोई स्थान किसी दर्दनाक घटना का गवाह बनता है तो वह स्थान उस घटनाओं की ऊर्जा को सोख लेता है। इस ऊर्जा के प्रभाव से उस स्थान में कुछ अलौकिक तत्व उत्पन्न होते हैं जो मनुष्य को महसूस होते हैं। क्या हम इसे केवल एक मानसिक भ्रम मान सकते हैं या फिर कोई और ऐसी शक्ति है जो इस किले में छुपी हुई है? शनिवार वाड़ा की कहानी अब सिर्फ एक किला नहीं रही, बल्कि यह भारतीय पॉप कल्चर का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। इस किले के रहस्यों और भूतिया घटनाओं ने न सिर्फ आम लोगों को आकर्षित किया, बल्कि फिल्म निर्माता और लेखक भी इस पर आधारित अपनी रचनाएं बनाकर प्रसिद्ध हुए। कई बॉलीवुड फिल्मों और सीरियल्स में शनिवार वाड़ा को लेकर संदर्भ दिए गए हैं। इन फिल्मों ने इस किले को और भी भूतिया और रहस्यमय बना दिया है। उदाहरण के तौर पर भूत और रागिनी एमएमएस जैसी फिल्में, जिनमें इस किले के इर्द गिर्द रहस्यमय घटनाएं दिखाई गई हैं, शनिवार वाड़ा के रहस्यों को और बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा कई हॉन्टेड प्लेस से जुड़े वीडियो और डॉक्यूमेंट्री भी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, जहां लोग शनिवार वाड़ा में रात बिताने के बाद अपनी अजीबोगरीब अनुभवों को शेयर करते हैं। लेकिन क्या यह सब सिर्फ फिल्मों और वीडियो का हिस्सा है, या फिर शनिवार वाड़ा के अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने इस स्थान को हॉन्टेड बना दिया? कुछ लोग यह मानते हैं कि इन फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज ने शनिवार वाड़ा की छवि को और भी घातक और रहस्यमय बना दिया है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि इन कथाओं ने शनिवार वाड़ा को एक ऐतिहासिक धरोहर से ज्यादा एक पैरानॉर्मल डेस्टिनेशन बना दिया है। वर्तमान में शनिवार वाड़ा के पास एक हॉन्टेड प्लेस के रूप में काफी ट्रैफिक रहता है। कई यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स इस किले की यात्रा करते हैं और अपनी अनसुनी और अजीबोगरीब कहानियां लोगों को साझा करते हैं। क्या यह सब सिर्फ एक ट्रेंड है, या फिर सचमुच शनिवार वाड़ा में कुछ ऐसा है जो हमें महसूस होता है? शनिवार वाड़ा के बारे में दो अलग अलग राय पाई जाती हैं। एक वो लोग जो इसे सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक असर मानते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो इसे किसी अलौकिक घटना से जोड़ते हैं। आइए इसे दोनों नजरियों से समझने की कोशिश करते हैं। विज्ञान के हिसाब से शनिवार वाड़ा में होने वाली अजीब घटनाओं को हम मानसिक भ्रम मान सकते हैं। किले में रात के वक्त जो आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के चलने की आवाज, ठंडी हवाएं या चिल्लाने की आवाजें, ये सब एक तरह से वातावरण की वजह से हो सकते हैं। जैसे किले की खंडर हो चुकी दीवारों और उसके अंदर की खराब स्थिति से आवाजें निकल सकती हैं। विज्ञान का मानना है कि अगर हम अपनी मानसिक स्थिति और आसपास के माहौल को ध्यान में रखें तो ऐसी आवाजें और घटनाएं समझ में आती हैं। वहीं दूसरी तरफ शनिवार वाड़ा की जो ऐतिहासिक और भूतिया कहानियां हैं, वो कहीं ना कहीं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि यहाँ कुछ और भी हो सकता है। क्या वो पुराने दिनों की घटनाएं अब तक इस किले की दीवारों में कैद हैं? क्या नारायण राव की दर्दनाक मौत का असर आज भी इस किले में महसूस किया जाता है? कई लोग यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय शनिवार वाड़ा में अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे किसी की मदद की गुहार या करहाने की आवाजें। कुल मिलाकर शनिवार वाड़ा का रहस्य जितना गहरा है, उतना ही जटिल है इसे समझना। क्या यह सब बस हमारी मानसिक स्थिति का असर है, या फिर यहाँ कुछ ऐसा है जिसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं? किले का इतिहास और इसके रहस्य दोनों मिलाकर एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। शायद यही वजह है कि शनिवार वाड़ा का रहस्य आज भी जिंदा है। हर इंसान का अपना नजरिया है, और इस किले का इतिहास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो हम समझते हैं वही सच है। फैसला आप पर।